ये वो घर है जहां पर 2 दिन के बाद शादी होने वाली थी, लेकिन अब वो शादी नहीं होगी क्योंकि होने वाली दुल्हन कहीं भाग गई है। बोलो, सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी में ही नहीं, पूरे देश में जगह जगह पर पोपटलाल भरे पड़े। दूल्हे की बेचारी की मुश्किल से शादी तय हुई होगी और लड़की भाग गई। बोलो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आइए पोपट भाई। नमस्ते सपना बहन। नमस्ते दया बहन। वो मैंने आपसे बात की थी ना, ये है पोपट भाई। हेलो हेलो हेलो, आइए बैठिए। थैंक यू। आइए बैठिए। 1 मिनट। लड़की ढूंढ रही है। मैं आपका प्रोफाइल देख रही हूँ। कैसा है? आई लव चैलेंजेस। वो मेरा मतलब है कि आपने अपनी प्रोफाइल में लिखा है ना, अच्छा लिखा है। देखिए पोपटलाल जी, दया बहन ने हमें जिस दिन आपकी प्रोफाइल भेजी, हमने उसी दिन 10 लड़कियों को आपकी डिटेल भेज दी है। अच्छा, लेकिन फिर तो धर्म संकट हो जाएगा। क्यों? अगर 10 लड़कियों ने हाँ बोल दिया तो? सॉरी पोपट भाई, एक भी लड़की ने हाँ नहीं कहा। क्यों? हाँ क्यों? वो प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं पतला हूँ। नहीं नहीं तो मैं पत्रकार हूँ, ये प्रॉब्लम है। नहीं, वो तो आपका प्लस पॉइंट है। तो मैं पैसे वाला नहीं हूँ, ये प्रॉब्लम है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्या कमी है मुझ में? भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। भाग्य? ओह पोपट भाई बैठिए। देखिए सपना बहन, पोपट भाई का भाग्य आज सुबह ही बदल चुका है। हाँ। देखिए आप चिंता मत कीजिए, हमने कल 3 और लड़कियों को आपकी डिटेल्स भेजी है। सच? तो उनका नाम और पता हमें तुरंत बता दीजिए, हम अभी जाकर उनसे मिल लेते हैं। हाँ बराबर। दया भाभी, पोपटलाल जी, देखिए हम ऐसे नहीं जा सकते हैं। उन लोगों का जवाब आने दो। अगर वो लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ तो पूछ लीजिए, उनका जवाब क्या है? हाँ पूछिए ना। देखिए हम ऐसे नहीं पूछ सकते हैं, जब तक उनका सामने से जवाब नहीं आता है तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यही इंतजार करते हैं। हाँ? मेरा मतलब है बाहर वेटिंग एरिया में। हाँ बराबर है। हाँ दया भाभी, जवाब आने में 2 दिन भी लग सकते हैं और 20 दिन भी। हाँ पोपट भाई, सपना बहन की बात तो सही है। अरे दया भाभी, लेकिन फिर सुबह के सपने का क्या होगा? सुबह का सपना? सपना जी, दरअसल बात यह है कि आज सुबह सुबह मेरी शादी हो गई है। हाँ? ऐसा सपना मुझे आया था, और सुबह का सपना हमेशा सच होता है। दया भाभी की शादी भी सुबह का सपना आने के बाद ही हुई थी, और इनके पति ना जेठालाल, उनकी शादी भी सुबह का सपना आने के बाद ही हुई थी। हाँ और ये बात सच है। हाँ। तो आपको आज ही मेरी शादी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सपना आज सुबह आया ना, और सुबह का सपना हमेशा सच होता है। देखिए सपना जी, आप दिल से ट्राई करेंगी तो हो सकता है कि मेरा रिश्ता तय हो जाए आज ही। और अगर ऐसा होता है ना, तो आपके 7 जन्म मैरिज ब्यूरो को 7 जन्मों का पुण्य मिलेगा। प्लीज आप फिर से ट्राई कीजिए। देखिए आप जिद मत कीजिए। हाँ वो क्या है पोपट भाई, जरा शादी को लेकर भावुक हो गए, मैं समझाती हूँ। पोपट भाई आप जरा शांति रखिए। हेलो या रानी? ओके सेंडिंग। दया भाभी, मेरे दूसरे क्लाइंट वेट कर रहे हैं। जैसे ही किसी लड़की का पॉजिटिव रिप्लाई आया मैं आपको फोन कर दूंगी। आपका और पोपट भाई का नंबर है मेरे पास। 1 मिनट, लिख रहे हैं तो जल्दी, थोड़ा जल्दी। ये लीजिए।
इतने सारे मोबाइल नंबर? ये मेरे गोकुल धाम के मित्रों के नंबर्स हैं। अगर मेरा या दया भाभी का नंबर ना लगे तो आप इनमें से किसी को भी फोन करके बता दीजिएगा, मुझे मैसेज मिल जाएगा। क्या है ना, आज मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। ओके। तो पोपट भाई चलें? हाँ चलिए चलिए। थैंक यू। आपकी बेटी के लिए रिश्ता देखना है? नहीं, मेरे लिए है। ठीक है, बैठिए। क्या नाम है आपका? सेठ जी, ये चेक साइन कर दीजिए। अपना डिलीवरी टेम्पो वाले का पिछले महीने का हिसाब। अच्छा अच्छा। अरे एक भी पेन चल क्यों नहीं रही है? सेठ जी, ये लीजिए। क्या सब पेन एक साथ में हड़ताल पे गई है क्या? सेठ जी, मेरी पेन तो चल रही है। अरे नहीं चल रही है भाई, ये देखिए। अरे सेठ जी, आपने ये क्या किया? चेक खराब कर दिया। अरे कैसी पेन है आपकी? कभी चलती है कभी नहीं चलती, अचानक चालू हो गई। कोई बात नहीं, दूसरा चेक बना दीजिए। अरे सेठ जी, लास्ट चेक था, चेक बुक खत्म हो गई है और नई चेक बुक अभी तक आई नहीं है। अरे तब पहले से बैंक से मंगा लेनी चाहिए ना नई चेक बुक नटू काका। अरे सेठ जी, कब का ऑर्डर दिया है लेकिन बैंक में भी चेक बुक नहीं है। कोई बात नहीं, अभी वो टेम्पो वाले को रोकड़ा दे देना, वाउचर पे साइन ले लेना। जी सेठ जी, ये रिफिल चेंज कर दूं? हाँ कर दो कर दो। बोलिए बोले नितिन भाई, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, अरे नहीं नहीं, अच्छा वो आपने मुझे बता दिया। हाँ, अरे ठीक है हाँ, ओके हाँ। क्या हुआ सेठ जी? अरे नितिन भाई का फोन था, उनके उधर अभी वो कमलेश भाई आए थे। कौन कमलेश भाई? कमलेश भाई करू। अच्छा, वो कमलेश भाई जिन्होंने पिछले 1 साल से आपके 25,000 रुपए लौटा ही नहीं है। हाँ, वो अभी नितिन भाई के पास गए थे कि एक 5 मिनट का काम है। नितिन भाई समझ गए कि अभी पैसा मांगेंगे, तो उन्होंने कुछ बहाना बनाया कि भाई मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है, करके वो निकल गए। तो कमलेश भाई बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं जेठा भाई के पास जाता हूँ। इसलिए नितिन भाई का फोन आया था कि भाई आप बचना हो, इधर आ रहे हैं अभी। ओहो, मतलब आपको फिर से उनको उधारी देनी पड़ेगी। अभी क्या करे, संबंध इतना पुराना है ना कि ना नहीं बोल सकते। ओहो, अभी? हाँ अभी आ रहे हैं। नहीं अभी। हाँ वही अभी आ रहे हैं, बोला ना भाई। नहीं, अभी क्या करें? अच्छा, एक काम करो, आप दुकान में जाओ और वो है तो उनको बोलो कि मैं दुकान में गोडाउन में कहीं नहीं हूँ, मैं शहर में ही नहीं हूँ, मैं बाहर गाँव गया हूँ। डोंट वरी सेठ जी, आई विल हैंडल विथ मिनेस। आई वांट टू से फिनेस। जाओ। કેમ છો છેટા ભાઈ? નટ્ટુ કાકા મજામાં? देखो तो नट्टू काका कौन आया है। आइए कमलेश भाई आइए। जेठा भाई, आपकी ये बात मुझे बहुत पसंद आती है। आप जब भी मिलते हो ना, बरसों का बिछड़ा हुआ भाई मिल गया हो ना, ऐसी खुशी आपके चेहरे पे दिखाई देती है। पैसों के लिए कैसे मुस्के मार रहा है। सॉरी कमलेश भाई, लेकिन मुझे अभी जरा एक अर्जेंट मीटिंग के लिए निकलना है। जेठा भाई बस 5 मिनट, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये लीजिए, आपके लिए आपके मनपसंद जलेबी फाफड़ा लाया हूँ, पहले आप ये खाइए। फाफड़ा जलेबी से मेरा पेट भरकर जेब खाली करनी है नहीं? सॉरी कमलेश भाई, अभी नहीं खा सकता, मुझे सच में बहुत लेट हो रहा है। जेठा भाई प्लीज 2 मिनट, पैसों की बात करनी है। अरे इसीलिए तो मैं भाग रहा हूँ। देखिए, आपके मेरे पास 25,000 बाकी है ना? हाँ, तो एक काम करते हैं, पूरे 50,000 कर देते हैं। ओहो, मतलब और 25,000 का चूना। कमलेश भाई सॉरी, मुझे बहुत लेट हो रहा है, प्लीज मुझे निकलना पड़ेगा, मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है। हॉस्पिटल नहीं सेठ जी, आपको मीटिंग में जाना है। नट्टू काका, जिस पार्टी ने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया है उनके पिताजी हॉस्पिटल में हैं, तो पार्टी पिताजी की सेवा करने के लिए पूरा दिन हॉस्पिटल में ही रहते हैं, इसलिए मीटिंग उन्होंने हॉस्पिटल में ही रखी है, तो मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं निकलता हूँ। कमलेश भाई सॉरी जरा। देखिए जेठा भाई, आप कुछ भी बोलिए, आपके साथ पैसों का व्यवहार होगा, उसके बाद ही आपको जाने दूंगा। चलो कुछ भी कर लूं, उधारी से नहीं बच पाऊंगा। जेठा भाई, आपको पता है
आज सुबह मुझे सपना आया कि मुझे आज पैसे मिलने वाले। आज निंदिया देवी क्या सपना डे बना रही है? नटू काका, बावरी, पोपटलाल सभी को सुबह सुबह सपना आया। अभी ये रह गए थे तो इनको भी सुबह सपना आया। जेठा भाई, मुझे आपको पिछले 1 साल से 25,000 रुपए देने हैं, बराबर? हाँ, ये लीजिए पूरे 50,000। 50,000? देखिए, मैंने आपके 25,000 1 साल के लिए वापरे, बराबर? तो अभी आप मेरे 25,000 1 साल के लिए वापरिए। हुआ ना हिसाब बराबर? सेठ जी, मतलब कमलेश भाई पैसे लेने नहीं देने आए हैं। नटू काका, अरे आप खड़े क्यों? चेयर लाइए ना, बैठिए। नहीं, मैं सिर्फ पैसे लौटाने आया था, मेरा काम हो गया। अब आपको भी लेट हो रहा है, आप भी जाइए, मैं भी चलता हूँ। एक्सक्यूज मी कमलेश भाई, देयर इज वन स्मॉल कंफ्यूजन। सपना क्या आया था आपको? आपको पैसे मिलने वाले हैं या हमारे सेठ जी को? नहीं, वो एक्चुअली मैटर ये था कि पिछले 4 साल से एक पार्टी के पास मेरा 5 लाख अटका हुआ, तो आज सुबह ही वो पैसे लौटा के गया। तो मैंने सोचा कि जिन जिन से मैंने उधारी ली है उनको पहले पैसे चुकता कर दो। अरे नितिन भाई के पास भी इसीलिए गया था मैं, वो जल्दी जल्दी में थे, वो निकल गए मीटिंग में। एक बात बताऊं जेठा भाई, मैंने जिन जिन से उधारी ली थी वो सब मुझे फोन करके पूछते थे, कमलेश भाई पैसे कब दोगे? लेकिन आपने मुझे फोन करके कभी शर्मिंदा नहीं किया। सो थैंक यू वेरी मच। मेरा क्या है कमलेश भाई, मेरा एकदम अलग है। मैं क्या पैसों से ज्यादा रिश्ते में विश्वास रखता हूँ। रिश्ते को महत्व देता हूँ। बिल्कुल मेरे जैसा है सेठ जी का, मेरा भी ऐसा ही है। मैं भी पैसों से ज्यादा रिश्तों को महत्व देता हूँ। हमारा रिश्ता मालिक नौकर जैसा है ही नहीं। मेरी पगार भले सालों से उतनी ही है, लेकिन रिश्ता A1। बहुत बढ़िया नट्टू काका। जेठा भाई तो है ही A1 इंसान। चलो मैं चलता हूँ जेठा भाई। थैंक यू। अरे नहीं, आपको थैंक यू, आपने पैसे लौटाए। अरे नहीं जेठा भाई, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? चलिए मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू। चलो ओके कमलेश भाई। बोलो क्या सोचा था और क्या निकला? ये नितिन भाई ने खामखा डरा दिया था। सेठ जी, इसमें से टेम्पो वाले को रोकड़ा दे दूं? हाँ। अरे ये क्या हुआ? अरे वो कमलेश भाई एक्स्ट्रा 25,000 दे के गए, उनको वापस लौटाने थे, वो रह गए। और नटू काका काम करना, वे जो दूसरे 25,000 है ना उनको लौटा देना। कोई बात नहीं सेठ जी, ये पैसे आपके पास ही रहने दीजिए, ताकि कमलेश भाई फिर से उधार मांगने आए तो उनके पैसे में से ही उनको उधार दे देना। नटू काका। गॉट इट सेठ जी। लगता है आजकल सुबह का सपना सच होने का सीजन चल रहा है। चलो अच्छा है, जैसे कमलेश भाई का सुबह का सपना सच हो गया, भगवान करे पोपटलाल का भी सुबह का सपना सच हो जाए और उसकी शादी हो जाए। दया भाभी, मुझे नहीं लगता इस सपना से मेरा सुबह का सपना सच होगा। अरे पोपट भाई, आप ऐसे निराश मत होइए। देखिए, मेरी माँ हमेशा कहती है जीवन में उत्साह पेट्रोल भरी कार जैसा होता है, जो हमें स्पीड से आगे ले जाता है, और निराशा बिना पेट्रोल की कार जैसी होती है, जिसे कितना भी धक्का मारो वो जीवन में हमें ज्यादा आगे नहीं ले जाती। नहीं दया भाभी, मैं उत्साह में हूँ। ये तो बीच में सपना बे नाम का स्पीड ब्रेकर आ गया था, इसलिए निराश हो गया, वरना आज मैं उत्साह की कार में ही सवार हूँ। वाह, शाबाश पोपट भाई। ऐसे ही अपने आप पर और भगवान पर भरोसा रखिए। अगर उन्होंने चाहा ना तो किसी भी घड़ी रिश्ता आ सकता है और कभी भी आपकी शादी हो सकती है। थैंक यू। तो अब कौन से मैरिज ब्यूरो चलना है? अब सॉरी पोपट भाई, अब दूसरे मैरिज ब्यूरो हम बाद में जाएंगे। अभी मुझे घर जाना है, टप्पू के पापा के लिए टिफिन बनाकर दुकान भेजना है, तो चले? ठीक है दया भाभी, मुझे कहीं और जाना है। आप ये मेरे घर की चाबी रखिए। क्यों? अरे अभी आपने बताया ना किसी भी घड़ी रिश्ता आ सकता है और शादी हो सकती है। अगर सब तय हो गया तो घर में तैयारी करनी पड़ेगी ना। और मुझे अगर घर पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया तो आप मेरी गोकुल धाम की बाकी बहनों के साथ मिलकर तैयारी शुरू कर सकती है ना, इसलिए। वाह वाह पोपट भाई, इसे कहते हैं उत्साह। आज तो आपका उत्साह देखकर भगवान भी उत्साह में आकर आपकी बात जरूर सुनेंगे। थैंक यू दया भाभी। आप घर जाइए, मैं मंदिर जाकर भोलेनाथ से मिलता हूँ और बात करता हूँ।
रिक्शा आइए। गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली, संभल कर जाइएगा। बाय 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 बाय। ये लीजिए। लाइए भाई, थैली तो बहुत मस्त है। एक और दो ना। उसके लिए एक और मोबाइल खरीदना पड़ेगा। नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, एक सी काम चला लूंगा। ओके। हाँ बोल दया। टप्पू के पापा, मैं अभी रिक्शा में हूँ। हाँ तो जरा ध्यान से चलाना। अरे मैं रिक्शा चला नहीं रही हूँ, रिक्शा में पीछे बैठी हूँ। ये बताने के लिए फोन किया? नहीं, मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि मैं अभी 7 जन्म मैरिज ब्यूरो में से निकल चुकी हूँ, तो अभी फटाफट घर पर पहुँचकर खाना बनाकर आपको दुकान में टिफिन भेज दूंगी। तो आप बाहर का खाना मत खाना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ चलो बाय। आ गई बहू? जी बापूजी। बापूजी आप ये क्या कर रहे हैं? बटन लगा रहा हूँ। बापूजी आप क्यों कर रहे हैं? मैं लगा देती हूँ, लाइए। अरे लेने दे बहू, मैं खुद लगा लूंगा। तुझे पता है, जब तेरी सास थी तब भी मैं ही बटन लगाया करता था। ये तो तेरी सास और तूने मिलकर मुझे आलसी बना दिया है, वरना मैं तो अपने कमरे में झाड़ू पोछा भी खुद ही लगाता था, और कभी कभी तो अपने कपड़े भी धो देता था। मुझे पहले से घर के काम करने में बहुत मजा आता है। बापूजी मेरे पिताजी भी ऐसे ही थे। सुंदर वीरा तो मुझे कई बार कहता है, बेना तू तो बहुत भाग्यशाली है, तुझे तो ससुर जी के रूप में फिर से पिताजी मिल गए हैं। सुंदर वीरा पिताजी को बहुत लाडला था। सुंदर वीरा पिताजी को बहुत याद करता है। बहू जैसे तू मेरी बेटी है वैसे सुंदर भी मेरा बेटा ही है। चल वो सब बात जाने दे, मुझे ये बता, ये तुम लोग वो 7 जन्म मैरिज ब्यूरो में गए थे तो वहाँ पे क्या हुआ? वो डिब्बे को डिब्बिया मिली कि नहीं? डिब्बिया? अरे मतलब लड़की मिली कि नहीं वो पोपटिए को? नहीं बापूजी, वो यूं। तो इसलिए पोपट भाई भोलेनाथ जी के मंदिर गए हैं। ये पोपट के हाथ में शादी की रेखा है कि नहीं? भोलेनाथ जी हमारे डिब्बे की प्रार्थना जल्दी सुन लेना। तैयार हो जाओ, आ रहा हूँ मीटिंग करने। इस बार निराश मत करना। भोलेनाथ। हाँ बोलिए। क्या आपने अभी मुझे बुलाया ना? नहीं तो मैं तो आपको जानता भी नहीं। आपने नाम लेकर बुलाया ना भोलेनाथ, मेरा नाम भोलेनाथ है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मैं आपसे नहीं, वो शिवजी से बात कर रहा था। मैं बोल रहा था भोलेनाथ की जय। जी बोलिए। क्या अभी आपने मुझे बुलाया ना? नहीं तो अच्छा अच्छा आपका नाम भी भोलेनाथ है? जी नहीं, मेरा नाम जय है। बोलिए क्या काम था? नहीं नहीं कुछ नहीं, तो आप जरा समझा देना क्या हुआ है। सॉरी सॉरी। अरे नट्टू काका। जी सेठ जी। सर्विस टैक्स तो टाइम टू टाइम भर रहे हैं ना? सेठ जी मुझे याद दिलाना पड़ेगा, आई एम वेरी परफेक्शनिस्ट। टाइम सर भर देता हूँ। हाँ, सेठ जी आपके घर से टिफिन आ गया। थैंक यू सेठ जी। तो भाई तेरे लिए ताली नहीं बजा रहा हूँ, तो मेरी दया के लिए ताली बजा रहा हूँ। इतनी देर में फटाफट खाना बना के भेज भी दिया। नट्टू काका मेरी दया तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, झपाटे में किसी भी काम का सपाटा बुला देती है। रसोई में उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। भाई खड़े खड़े क्या बातें सुन रहे हैं भाई? जा टिफिन रख क्या गोडाउन में। जी नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से। इस बार खबर है शहर इलाहाबाद के बलदेव सिंह जी की, जिनकी बेटी अपने घर से भाग चुकी है। ये वो घर है जहां पर 2 दिन के बाद शादी होने वाली थी, लेकिन अब वो शादी नहीं होगी क्योंकि होने वाली दुल्हन कहीं भाग गई है। ये वो घर है
जहां पर खुशियां मनाई जाने वाली थी, लेकिन अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ टेंशन भरा माहौल है। बोलो, सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी में ही नहीं, पूरे देश में जगह जगह पर पोपटलाल भरे पड़े हैं। दूल्हे की बेचारी की मुश्किल से शादी तय हुई होगी और लड़की भाग गई। बोलो, ये वो घर है जहां पर खुशियां मनाई जाने वाली थी, लेकिन अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ टेंशन भरा माहौल है। आइए देखते हैं घर के लोगों की क्या हालत है। बुलबुल बिटिया कहाँ चली गई हमको छोड़ के? बुलबुल, परमिशन है हमारे पास। कैसे खोजे, कहाँ जाए हमारी बिटिया, हमारी इकलौती बिटिया चाची। देखिए इस मासूम सी माँ का चेहरा, जिसके रोते हुए चेहरे पर साफ साफ लिखा है कि उसके ये आंसू चीख चीख कर अपनी बेटी को पुकार रहे हैं, लेकिन उसकी ये बेटी न जाने कहां चली गई है। ये है वो चेहरा। जी हाँ दोस्तों, यही है वो लड़की, होने वाली दुल्हन, जिसका की नाम है बुलबुल। बोलो, सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी में ही नहीं, पूरे देश में जगह जगह पर पोपटलाल भरे पड़े हैं। दूल्हे की बेचारी की मुश्किल से शादी तय हुई होगी और लड़की भाग गई। बोलो सेठ जी प्लीज सुनने दीजिए ना, वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज। इस उम्र में भी आपको दूसरों की पंचायत में कितना रस है। पंचायत नहीं सेठ जी, जीके, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। ये वो होने वाली दुल्हन है जो इतने सारे मेहमानों के बीच भी अपने परिवार की आंखों में धूल झोंक कर रफू चक्कर हो गई। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद ये लड़की इस घर से भागने में कामयाब हुई। इस बात से ही साबित हो जाता है कि ये कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि ये लड़की है बाहुबली बलदेव सिंह की इकलौती बेटी। आइए अब बात करते हैं इनके पिता से और उनसे जानते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो नहीं, वो उधर। सुन रहे, हमारा नाम बलदेव सिंह है। हमारी मर्जी के बगैर तो कुत्ता भी नहीं भुगता, समझा? इस शहर का एक एक गली मोहल्ले को तलाश करो और जे केहू पे शंका हो तो भैया घंटा लगा डंटा, फिर पूछ नाम सरो का है नाम तोहरा, समझे कि नहीं? अगर हमारी बुलबुल शाम तक नहीं मिली ना तो तुम सब जाओगे गंगा सागर, समझे कि नहीं? अब रखो फोन। नमस्ते बाहुबली जी, मैं रीटा रिपोर्टर, कल तक से आपसे बात हुई थी ना? बलदेव सिंह जी, 2 दिन के बाद आपकी बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन वो होने वाली दुल्हन कहीं भाग गई, मतलब कहीं चली गई है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बुलबुल बेटिया सुनो, तुम जहां कहीं भी हो फौरन घर लौट करके आ जाओ, और ना तो कम से कम हमको फोन करो। हाँ? तो तुमने ठीक नहीं किया है। हाँ, जो घर से भाग गई, 2 दिन बाद तुम्हारा शादी था। हाँ? अरे अगर भाग नहीं था तो कम से कम कह के जाती। अरे हमारी मर्जी के बगैर तो कुत्ता भी नहीं भौंकता। हम तुम्हारे बाप है, बाप बलदेव सिंह, समझेगी ना? वरना तुम तो जानती हो ना अपने पापा को। हमारी बिटिया ला दीजिए, कहीं से भी ला दीजिए। अभी जी टीवी न्यूज चैनल वालों का कैमरा चालू है, देखिए। बुलबुल बेटा, तुम कहीं भी हो घर आ जाओ, तुम्हारे पापा तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, ये बात की हम गारंटी लेते हैं बेटा। हमारा ये सब दर्शक लोगों से अपील है जो सभी न्यूज चैनल देख रहा है कि आप सब लोगों को जैसे ही हमारी बुलबुल दिखे हमको फौरन खबर करें। और हमारा आप लोगों से विनीत नम्र निवेदन है कि आप सब लोग भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे बुलबुल जल्दी से जल्दी हमको मिल जाए। अगर किसी ने हमारे बुलबुल को छुपाया होगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है।
अरे हाँ, फुटन कर रहे। और गौर से देख लीजिए, ये है हमारा बेटी बुलबुल। यही फोटो का हम पेपरों में छपा दिए हैं, देखिए। और तो और सारे राज्यों की पुलिस को हमने खबर दे दी है। ये बात को ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप में से किसी ने हमारी बुलबुल को फंसाया होगा या अपने साथ में भगाया होगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, समझे कि ना? कैमरा मतलब पुलिस डिपार्टमेंट उसको नहीं छोड़ेगा। बाप कितना खतरनाक है, बेटी इसके डर से ही भाग गई होगी। हाँ तो बाप गुस्सा ही होगा ना, बेटी भागी है, बीवी थोड़ी भागी है कि खुशी के मारे नाचे। तो देखा दर्शकों आप लोगों ने कि कितने गुस्से में है उस होने वाली दुल्हन के पिता, जो कि अपने घर से भाग गई है। अब बाय द वे बलदेव सिंह जी, आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी भागकर कहाँ गई होगी? दिल्ली, चेन्नई या फिर मुंबई? अब हमको लगता है कि बुलबुल यकीनन मुंबई ही गई होगी। काहे जाने से पहले हम उसको बात करते सुने थे मोबाइल पर, मुंबई मुंबई कह रही थी। खबर देने वाले को हुक्म कोई इनाम मिलेगा? हाँ, और जो कोई हमको बुलबुल का पता बताएगा उसको हम उचित पुरस्कार देंगे। एक और ब्रेकिंग न्यूज देखा आप लोगों ने कि बलदेव सिंह जी ने इस बात की घोषणा कर दी है कि जो कोई भी शख्स इनकी बेटी को ढूंढ निकालेगा ये उसे इनाम देंगे। लेकिन सवाल अब भी यही है कि कहां चली गई ये बुलबुल? क्यों शादी नहीं करना चाहती थी ये बुलबुल और क्यों घर से भाग गई ये बुलबुल? अगर आप लोगों को जानकारी मिले इस बुलबुल के बारे में तो हमें जरूर बताइएगा। तब तक मैं रीटा रिपोर्टर यही बनी रहूंगी इस पूरी खबर पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कल तक। हुकुम, वॉचमैन को लेके आऊं? चलिए बंद कीजिए कैमरा। हो गया। चलिए जाइए। राम राम। माफ कर दो हुकुम, गलती हो गई। माफ कर दो हुकुम, गलती हो गई। हुकुम माफ कर दो, गलती हो गई हुकुम। क्या कर रहे थे तुम? अरे हम पूछे क्या कर रहे थे तुम? अरे नजरों के सामने से बुलबुल चली गई और तुमको पता नहीं है। माफ करना हुकुम, जरा आंख लग गई थी। सरो तुम्हें तब। जी सोने मत देना इसको 1 हफ्ते तक। हमारी बुलबुल मिल गई तब फैसला करेंगे तुम्हारा। तो जाओ इसको। हुकुम हमें माफ कर दो, हुकुम हमें माफ कर दो, हुकुम हमें माफ कर दो। हर एक स्टेट का पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दो कि हमारी बिटिया को तलाश करे। हमको अगर अपनी बिटिया चाहिए माने चाहिए, और वो भी विवाह से पहले। आपको क्या लगता है दर्शकों कि बलदेव जी की बेटी मिलेगी या नहीं? अगर आपको लगता है कि वो मिलेगी तो यस, और अगर नहीं मिलेगी तो नो टाइप करके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पे SMS सेंड कीजिए। ओहो, ये आजकल के बच्चे बिना सोचे समझे घर से भाग जाते हैं, समझते भी नहीं कि माँ बाप पे क्या बीतेगी। नट्टू काका, मुझे तो डर है अगर वो लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई होगी
और अगर वो लड़का इस लड़की के बाप के हाथ में आ गया तो इसका बाप उस लड़के की हालत रोड रोलर के नीचे आए मोबाइल जैसी कर देगा। वो लड़की अगर भागकर मुंबई आई होगी ना तो मुंबई पुलिस तो यूं पकड़ लेगी। हाँ कदम, हाँ हर जगह नाकाबंदी है। देखो वो बहुत बड़े बाप की लड़की है, किसी भी तरह मिलनी चाहिए। यस यस, बात पक्की है। हाँ खबर पक्की है, वो मुंबई नहीं है। अरे अभी अभी खबरी ने उसे गोरेगांव में देखा है। हाँ ठीक है ठीक है। तुम दोनों उस तरफ जाओ, दोनों मेरे साथ आओ। इस लड़की को देखा है? नहीं। एक्सक्यूज मी, इस लड़की को देखा? उसने शॉल ओढ़ी होगी। हाँ ये लड़की अभी इस तरफ गई है। थैंक यू। पाटिल कब से? जीप में। और भाई क्या इरादा क्या है? सुबह का सपना सच करना है कि नहीं? अरे भाई सच्चे भक्त और भगवान का एक स्पेशल रिलेशन होता है, फ्रेंड जैसा। अपना इतना पुराना रिलेशन है, दोस्ती के नाते कुछ तो सोचो। आपको मुझसे कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। मैंने आपकी भक्ति करने में कोई लोचा मारा है तो बोलो। नहीं ना? तो क्या है क्या? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अरे मैंने कौन सा आपसे आपका कैलाश पर्वत मांगा? एक सीधी सादी पत्नी तो मांग रहा हूं। इतना भी नहीं कर सकते? ओ भोलेनाथ, आपसे बात कर रहा हूं, सुन रहे हैं ना? हाँ रे गहरे नत्थू गहरे की शादी हो रही है, तो फिर मेरा ही नंबर क्यों नहीं लग रहा है? अरे भाई मैं तो पढ़ा लिखा पत्रकार हूं, मेरा नंबर लगना चाहिए कि नहीं? मैं आपको वचन देता हूं, शादी के बाद मैं उसको बहुत खुश रखूंगा। घर के सारे काम करूंगा, अभी भी कर ही रहा हूं ना, शादी के बाद भी करूंगा। मैं उसकी हर बात मानूंगा। वो कहेगी दिन तो दिन, रात तो रात, बस। लेकिन प्लीज अब और अकेले रहने की हिम्मत नहीं है मुझ में। आज मैं अपनी पत्नी को लिए बिना यहां से नहीं जाने वाला। अगर सपना दिखा है तो उसे पूरा भी करो, दोस्ती निभाओ। शिंदे उस तरफ देखो, तुम दोनों ऊपर देखो। जी सर। चल नहीं, चल क्विक।
प्लीज प्लीज इस वक्त हमारे पति बन जाइए। देखिए ना मत कहिए, हमें आपके हेल्प की बहुत जरूरत है। थोड़ी देर के लिए चुप रहिए प्लीज प्लीज। मैं तो जिंदगी भर चुप रहने के लिए तैयार हूँ। यहाँ किसी लड़की को देखा है जिसने गुलाबी शॉल ओढ़ी हुई है? अरे आप देख क्या रहे हैं? प्रार्थना कीजिए ना, प्रार्थना कीजिए। नहीं है। शिव जी, इनकी पगार थोड़ी बढ़ा दीजिए। अरे मेरी पगार? अब इनका थोड़ा वजन भी बढ़ा दीजिए शिव जी। मैं एकदम फिट हूँ। चुप रहेंगे प्लीज। इनको ना थोड़ा रोमांटिक बना दीजिए शिव जी। और मैं बहुत और हाँ, अगले 7 जन्मों तक हम इनकी पत्नी बनना पसंद करेंगे। वो तो पति पत्नी है। चल चल, वो नहीं है। चल दूसरे को शोध। चल। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू वेरी मच। आप देख क्या रहे हैं? प्रार्थना कीजिए ना, आंखें बंद करके। भोलेनाथ, इतनी जल्दी मेरी बात सुन ली आपने। थैंक यू भोलेनाथ। मुझे पता नहीं था आप इतनी जल्दी मेरा सुबह का सपना सच कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। सुनिए, लड़की कहाँ गई? काय झालं? नहीं साहब, नहीं है जी। मिड़ाली, काय साहब बोलते कौन है? अब भी हमें इस इलाके में नजर रखनी होगी। सारे खबरियों को कह दो कि चौकन न रहे। जी सर। और हाँ, उनसे कहना इस मंदिर पर खास नजर रखे। मुझे डाउट है कि वो लड़की यहीं कहीं आसपास में छिपी है। ओ, जी कमिश्नर साहब, जी हम बुलबुल को ढूंढ ही रहे हैं। जी वो शिव मंदिर के आसपास देखी गई है। जी सर। जय महाराष्ट्र। चलो। पंडित जी, आपने मेरी पत्नी को देखा? क्या तुम्हारी पत्नी? अभी तो शिव जी से पत्नी मांग रहे थे। अरे मेरा मतलब है वो लड़की जो अभी मेरे पास में खड़ी थी, आपने उसको देखा? नहीं 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 नहीं। कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ चली गई थी आप? मैं आपको ही ढूंढ रहा था। ओ मिस्टर, कंट्रोल योरसेल्फ, नहीं तो हम पुलिस को बुलाएंगे। हाँ? अरे अभी तो शिव जी के सामने आप मुझे अपना पति बनने के लिए बोल रही थी। दरअसल बात ये है कि हम जो है घर से भाग के आए हैं। हाँ, और अब हम घर वापस नहीं ना जाना चाहते। हमारे पापा हमें ढूंढने के लिए सारे पैतरे आजमा रहे हैं, टीवी, अखबार, पुलिस, सब कुछ। देखिए, आप हमारी हेल्प कर देंगे प्लीज? देखिए, कोई तो रास्ता दिखा दीजिए ताकि हमें हमारे घर वापस न जाना पड़े। हम पापा के पास वापस नहीं ना जाना चाहते। लेकिन आपने ये बात गलत किया है। इस तरह घर से भागना ठीक बात नहीं है। अरे, हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। पापा ने हमारी शादी तय कर दी है। अब हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये शादी नहीं कर सकते। हाँ। अच्छा, ऐसे कैसे आपके पापा आपकी शादी तय कर सकते हैं? मैं उनसे बात करूंगा, और अगर नहीं मानेंगे तो मैं उनकी दुनिया हिला दूंगा। आई एम सॉरी, मैं आपकी मनस्थिति समझ सकता हूँ। अरे हाँ, ये शिवजी है ना, इन्हें सब भोले कहते हैं और ये भोले सबका भला करते हैं। तुम इनसे बात करो,
जरूर रास्ता दिखाएंगे। जय भोलेनाथ। दोस्तों, विश्व कप का फाइनल मैच और फाइनल मैच की आखिरी गेंद पे 1 रन चाहिए। बैट्समैन ने शॉट लगाया और गेंद हवा में उछल गई कैच के लिए। तो दिल में कैसी धक-धक होगी, उससे कहीं ज्यादा धक-धक इस वक्त मेरे दिल में हो रही है। क्या भोलेनाथ चमत्कार करेंगे? क्या भोलेनाथ पोपटलाल के सुबह का सपना सच करेंगे? क्या भोलेनाथ बुलबुल को कोई राह दिखाएंगे? क्या पुलिस बुलबुल को पकड़ लेगी या बुलबुल के बाहुबली पिता बलदेव सिंह यहां पहुंच जाएंगे? सवाल बहुत सारे, होने को बहुत कुछ हो सकता है। यानी कि इतनी कशमकश होने वाली अगले एपिसोड में जो आज तक आपने नहीं देखी होगी। हम तो भोलेनाथ से यही प्रार्थना करेंगे कि सभी को सही राह दिखाए। लेकिन आप लोगों के घरों में हंसी की राह यहीं से होकर निकलेगी उस कार्यक्रम में जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।